जशोमती जी। जशोमती जी, तो आज हम बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आपने अगर कोई मराठी है तो उनका 2 मिनट उनसे बात करते हैं। चलो हिंदी में ही बोलते हैं कि जिनको भी जैसे 7 चक्र 3 नाड़ी के बारे में कोई पता नहीं होता ना, जैसे न्यू भी होते तो उनके लिए शमाते जी की एक मराठी अमृतवाणी है 7 चक्र और 3 नाड़ियों की। तो अगर वो शमाते जी की स्पीच को वो सुन ले तो उनको थोड़ा अच्छे से पता हो जाएगा कि 7 चक्र और 3 नाड़ियों का कैसे है। तो उनको ज़रूर देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। देखनी नहीं, सुननी भी तो चलेगा क्योंकि वो शमाते जी स्टॉल के ऐसे वीडियो नहीं ऐड हुई है। और हाँ, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो उनके लिए बस इतना कहना है कि ज़्यादा ट्रीटमेंट के पीछे मत पड़िएगा। अगर वहाँ पड़ेंगे तो आपका जैसे होता है ना कि अभी एक मैंने 2-4 दिन पहले एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप में एक दीदी थी, वो बोल रही थी कि मैंने 1 साल तक ट्रीटमेंट की, फिर भी मुझे अभी भी पकड़ है, बहुत सारी झंझनाहट भी होती है, चुभन भी महसूस होती है पूरी शरीर बॉडी में। तो ये क्या हो जाता है कि आप पूरे साल में ट्रीटमेंट करते रहो, मतलब ध्यान पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते हो और ट्रीटमेंट के ही भरोसे रहते हो, तो वो कर्मकांड बन जाता है। जो भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कर्मकांड कहते हैं। अब ये ट्रीटमेंट को कर्मकांड नहीं कहते हैं। ज़्यादा करो, अगर आपको तकलीफ भी ना हो फिर भी आप करते हो या आप करते ही रहते हो, ज़्यादा ध्यान पे मतलब मेडिसिन पे ध्यान नहीं देते और ट्रीटमेंट के भरोसे चलते रहते हो, तो वो भी कर्मकांड बन जाती है। तो आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लेनी चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर कोर्स देता है, इतने-इतने हफ्ते का ये ले लो, इसके बाद मुझे बताओ। तो वैसे आपको ये करनी है। अगर ये उससे नहीं होता है तो फिर आप देखिए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मेरी प्रॉब्लम जो आपकी समस्या है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो आपको इसके देखना है। और दूसरी एक बात, जैसे किसी-किसी को सर्च का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है, तो कोई-कोई अगर उसके सामने दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसको भी थोड़ा नॉलेज होता है, तो वो क्या करता है कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं करना है। किसी को ज़्यादा मालूम होता है, किसी को थोड़ा मालूम होता है, तो वो सब सीखते रहते हैं। और एक दूसरी बात है, कभी किसी को नीचा मत दिखाइए, आपको कितना भी नॉलेज हो, किसी को नीचा मत दिखाइएगा। और एक जैसे किसी को जैसे मान लें कि कोई न्यू होता है तो वो देखता रहता है कि मतलब इसको ज़्यादा जानकारी है, उनको ज़्यादा जानकारी है, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं भी सहयोग की जानकारी इकट्ठा करूँ। अच्छी बात है, आप जानकारी इकट्ठा करो, पर जैसे होता है, जैसे मान लें कोई आपको कुछ बताता है तरीका कि ऐसे आप करो तो इससे हो ठीक हो जाएगा, तो आप वो करो। प्रैक्टिकल आप जब करोगे तब आपको वो अनुभव होगा और अनुभव से आपको समाधि के ऊपर विश्वास होगा। ऐसा नहीं है कि ये करते जाओ, कर जाओ, ऐसा नहीं है, मतलब इसने कहा है तो करो, सेमिनार में कहा है तो करो। करो, पर आप उसके ऊपर ध्यान दो कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, अगर आप करते हो तो भी नहीं होता है, तो कभी-कभी हमारा विश्वास होता है वो डगमगता रहता है, मतलब वहाँ पर पहले ही डाउट आ जाता है कि होगा या नहीं होगा। हम पहले ही माइंड में सोच लेते हैं। तो जब हम श्री माता के ऊपर पूरा विश्वास करके करते हैं, पूरा ट्रस्ट छोड़ के करते हैं, तब वो जल्दी बेनिफिट मिलता है। अगर आप थोड़ा-सा भी डाउट लाते हो और वो चीज़ करते हो तो थोड़ा हो सकता है कि लंबा खींचे आपको बेनिफिट, मतलब फ़ायदा देने में। तो हर एक चीज़ थोड़ा-सा अगर आप ध्यान दें ना, तो ये सही हो सकती है। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। जैसे शुरुआत में हम जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तो हमारा एक ही कर्तव्य होता है कि सहयोग के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के बाद जैसे कोई तरीका होता है, तो उसको आप अनुभव में लाइए। अनुभव लाइए मतलब वो करके देखिए, फिर आपको जो भी बेनिफिट मिलता है वो और लोगों को बताइए कि भैया मैंने ऐसा किया था, मैं सुना था और मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसे-ऐसे बेनिफिट है। अब दूसरी बात ये है कि हर एक को वही बेनिफिट नहीं मिलता। उसे उसी के ज़रिए से मिलता है, पर दूसरा मिलता है, पर हर एक का फ़ायदा अलग-अलग होता है। आपको अनुभव भी सुना होगा, अनुभव भी अलग-अलग होता है ना? तो सबके सब अलग-अलग होती है, इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा इससे ऊपर है, मेरा इससे ऊपर अनुभव है, ऐसा नहीं है। सबके समान अपने-अपने हिसाब से सबके समान अनुभव होते हैं। तो मेरा बस एक ही सबसे विनती है कि ज़्यादा ट्रीटमेंट के पीछे नहीं पड़िए, ट्रीटमेंट करिए पर थोड़ा लिमिट में करिए। ट्रीटमेंट बस इतनी होती है, जैसे आपको कोई ज़्यादा समस्या होती है, वो ध्यान करने में आपको तकलीफ़ देती है क्योंकि आपको ध्यान में मन नहीं लगा देती। तो एक आधार होता है, एक सपोर्ट होता है कि ट्रीटमेंट के ज़रिए से थोड़ी प्रॉब्लम ठीक कर दें, फिर बाद में मेडिसिन से पूरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नमक पानी और ध्यान से। तो आप ऐसा अगर करेंगे तो आपको ये भी इससे भी बेनिफिट मिलता रहेगा, डेली मेडिसिन तो आप होता ही रहता है अपना।
और एक है सजों के बारे में, 7 चक्रों के बारे में जानकारी, हाथों के जैसे हाथ होते तो ये कौन सी उंगली कौन सा इंडिकेशन मतलब दर्शाती है, चुभन हो जाए तो मतलब वो क्या हमसे कहना चाहती है कि कौन सी पकड़े मैंने कौन सी गलती की, तो ये आपको बताती है। तो सबसे पहले आपको 7 चक्र, 3 नाड़ियों और इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप खुद की समस्या को दूर कर देंगे। और दूसरों की, जैसे कोई आपके पास आता है और बोलता है कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसको बता भी सकते हैं कि भैया आपकी चक्र पकड़े तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप कृपया इससे ऐसा करिए, ये ठीक हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा कि आप स्वयं के खुद के गुरु बन जाएंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। तो हमारा यही करते हुए कि जो भी हमारा परिवार है वो सब सुखी रहें, खुशहाल श्री माता की कृपा से। तो बस अभी मेरा स्पीच ज़्यादा मत सुनिए क्योंकि मैं थोड़ा सा बताया है, माँ का स्पीच ज़्यादा सुनिएगा। माँ की स्पीच से बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है, वो चक्रों पे भी काम करता है, आपका नॉलेज भी बढ़ाता है, क्या करना है कैसे भी करता है, वो सब कुछ आपको बता देता है। और आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे, हर एक के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जब श्री माता जी की आप स्पीच सुनते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब उनमें होता है। चलिए अब थोड़ा सा इसे ये पर स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना, चाहे आपको कितना भी सर्च का नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो, किसी की नहीं है, सब हम एक तरह बराबर है। अगर मान लो कि श्री माता जी हमको देखती रही थी, है ना, हम सभी अंग प्रत्यंग हैं एक दूसरे की, अगर हम किसी को नीचा दिखाते तो हम क्या श्री माता जी की नज़र में अच्छे बन जाएंगे? कभी नहीं बन जाएंगे। बस आपको लगेगा कि ये ऐसा है, इसको नीचा दिखाते हैं, तो ये कभी श्री माता को सहन नहीं होगा। मेरा बच्चा मेरे दूसरे बेटे से जलन हो रहा है, उसको ही नीचा दिखाया है, तो कभी भी ये नहीं करिएगा। और दूसरों में दोष मत देखिएगा, दूसरों में दोष देखने से आपके दोष दूर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। बस आप जो भी हैं, जिनको जो लगता है वो करने दीजिएगा। आपको बस आपका काम है एक बार बताने का, नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, जो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, जिससे लगता है उसको करने दीजिए। श्री माता जिसको सद्बुद्धि बाद में दे देगी, वो ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना उसके बारे में, कुछ नहीं कि ये सुनता क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस आपको जो भी है पता है, आप उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री माता जी।